धीरे धीरे करके दोस्तों ये नशे का काला व्यापार सामने आ रहा है। हर एक जो पर्टिकुलर लोग व्यक्ति जो इस केस से जुड़ा है, सुशांत भाई के केस से जुड़ा है, वो एक्सपोज हो रहा है या फिर एक्सपोज चीजें कर रहा है। अब बारी है दीपेश सावंत की। मैं राहुल भोज आ गया हूं और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। दर्शकों, आप लोगों को बताना चाहता हूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात कि दीपेश ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और ये जो खुलासा है दोस्तों, इसे सुनने के बाद आप लोग भी सोचेंगे कि अरे बाप रे, ऐसा भी हुआ था और वो भी लॉकडाउन के दौरान हुआ था। दोस्तों, दीपेश सावंत वो है जिसे रातों रात जो है एनसीबी ने उठा लिया था। हम सबको पता है कि दीपेश सावंत को परसों जो है एनसीबी ने उठा लिया था। फिर उसके बाद हमें ये खबर मिली थी कि दीपेश जो है वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। वहीं उसके बाद मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था दोस्तों कि दीपेश जो है बातों को घुमा रहा है। दीपेश जो है ना बातों को, चीजों को बार बार चेंज कर रहा है और अपनी ही बयानों से पलट रहा है। तो यहाँ पे जो सरकारी गवाह बनने वाला एंगल था दीपेश का, वो कहीं ना कहीं दोस्तों नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या मेजर इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, आपको बताना चाहता हूं कि सीबीआई के सामने या एनसीबी के सामने बड़े से बड़े तक टूट जाते हैं, तो फिर दीपेश सावंत क्या है। दीपेश सावंत ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। बता दूं आपको, दीपेश सावंत ने जो खुलासा किया है वो ये किया है कि लॉकडाउन के दौरान यानी कि 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन चल रहा था, चरम सीमा पे था, लेकिन रिया चक्रवर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत से मंगाया था। समझ रहे ना आप? मैं अब इशारे कर सकता हूं क्योंकि इतना गंदा वर्ड लेने में मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। सो यस, रिया चक्रवर्ती ने 14 अप्रैल 2020 को मंगवाया था दीपेश सावंत से। और उसने ये भी बोल दिया है कि ये जो शौविक है ये उससे मंगवाता था। एक बार उसने मतलब ये उससे मंगवाता था और सैमुअल मिरांडा उसके साथ जाता था, दीपेश सावंत के साथ जाता था लेने के लिए। सो ये दोस्तों ये खुलासे कर दिए हैं। तो एनसीबी तो अब छोड़ेगी नहीं, एनसीबी तो पकड़ के रहेगी। और एनसीबी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीबी वाले, सीबीआई वाले, ईडी वाले ये क्या करते हैं ना, ये हलक पे हाथ डालते हैं और उससे खींच के निकालते हैं सच को कि सच क्या है। सो सच तो सामने आ रहा है। आपको क्या है कहना है इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, मैं चलता हूं।